इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों में जो है पीरियड जो है नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन एक चीज़ जो आपने बहुत कॉमनली फील की होगी, पीसीओएस बढ़ते चले जा रहे हैं। पीसीओएस, पीकॉस कह लें, पीसीओ कह लें, पीरियड्स का इशू जो है, ख़वातीन के जो मसाइल हैं, हार्मोन्स के जो मसले हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जितना हम एहतियात करते हैं, हम जितनी चीज़ें बता रहे होते हैं, उसके बावजूद क्या होता है, हम देखते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ इन मसाइल में इजाफा होता चला जा रहा है। पहले तो ये चीज़ बहुत एक बड़ी उम्र में आके या शादी के बाद फील होती थी, या कोई कंडीशन होती थी कि इनफर्टिलिटी है, लेकिन अब जो है बहुत यंग एज में जो है फील होता है कि जी पीसीओएस शुरू हो गए हैं, हार्मोन इम्बैलेंस में, या तो पीरियड्स हो नहीं रहे हैं, अगर है तो वो डेट फिक्स नहीं है, या किसी की जो है फ्लो बहुत ज़्यादा है, बेतहाशा इशूज़ है। तो समझते हैं कि आजकल की जो बच्ची है, हर दूसरी बच्ची जो है इस मसले का शिकार है, जिसके हार्मोन जो है बैलेंस नहीं है। बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं, ट्रीटमेंट्स हो रहे होते हैं, हत्ता के डॉक्टर्स एक वक्त आकर अल्लाह ना करे बहुत सारी कंडीशन में वो जो है यूट्रस को ही रिमूव कर दिया जाता है। कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती है, आपका वेट बढ़ जाता है, इनफर्टिलिटी, औलाद का ना होना, ये सारे इश्यूज इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। उसके अलावा बालों का गिर जाना, स्किन का ख़राब हो जाना, गैर ज़रूरी बालों का बढ़ जाना, सांस फूलना, थकन हो जाना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हार्मोन्स के नॉर्मल ना होने की वजह से हमारे साथ जुड़ी हुई होती हैं। उसके लिए क्या किया जाए, कितनी चीज़ें की जाए, कितनी चीज़ें बताई गई हैं। कुछ चीज़ें बहुत आसान हैं। अगर मैं छोटी बच्चियों को लेके बात करना शुरू करूं तो यंग एज में जब मेरे पास पेशेंट आते हैं, बच्चियां आती हैं, तो मुझे बड़ी तकलीफ भी होती है कि कितनी छोटी छोटी बच्चियां और कितनी दवाएं खा रही होती हैं, कितना इलाज कर रही होती है, बट वो चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं कि माँ भी थक जाती हैं और बच्चियाँ जो है उनकी ज़िंदगी की तरह से ख़राब होने लगती है, वो मेंटल स्ट्रेस का शिकार हो जाती है। सिंपल हार्मोन्स को नॉर्मल करने के लिए कुछ बेसिक टिप्स हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज़ में कोई ना कोई शिफाई सलाहियत छुपा के रखी है, हिकमत उसकी मौजूद है, सिर्फ उस चीज़ को बर वक्त या तरीके से इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। पीरियड्स का कोई भी इशू है, अगर पीरियड्स वक्त पे नहीं आते हैं, शुरू हो गए, किसी का 1 महीने का गैप आ रहा है, किसी का 2 महीने का गैप आ रहा है, किसी के बहुत अर्ली आ रहे हैं, बहुत आसान सी चीज़ बताओ और मज़ेदार सी है, क्या सिंघाड़े आजकल आए हुए हैं। सिंघाड़े क्या करना है, आपने 3 सिंघाड़े रोजाना खाने 3 सिंघाड़े रोजाना खाने हैं। इसको आप सुबह शाम भी खा सकते हैं, वरना दिन में एक टाइम, किसी भी टाइम 3 सिंघाड़े बेहद वक्त खा लीजिए। और जब सिंघाड़े का मौसम नहीं होगा फिर क्या करेंगे, तो 1 चमचा सिंघाड़े का पाउडर पानी के साथ खा लीजिए। कम से कम आपने ये लगातार 1 महीना करना है, इंशाल्लाह जो साइकिल है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। वीकनेस की वजह से जो इशू आ रहा है वो इंशाल्लाह ताला दूर हो जाएगा। दूसरी चीज़, पीरियड्स हो तो जाते वक्त पे नहीं होते और या प्रॉपर फ्लो में नहीं होते हैं, तो उसके लिए बच्चियां बहुत परेशान होती हैं कि डेट कैलेंडर कैसे मैनेज करें या मेंटेन करें। आसान सा हल ये है कि 3 गिलास सादा पानी लेना है। आप एक बड़ी बोतल में, जग में 3 गिलास पानी लीजिए, उसके अंदर 1 ग्राम बहुत थोड़ा सा होता है, अगर देखा जाता है एक बड़ी चुटकी भर के आएगी, तो 1 ग्राम जो सादा नमक है वो उसके अंदर आपने डाल देना और ये पानी दिन में 3 दफ़ा में ख़त्म करना है। 3 गिलास पानी है, 1 ग्राम नमक उसमें मिला के रख देंगे और ये 3 गिलास सुबह दोपहर शाम पीना है और 3 दिन ये पानी आपने इस्तेमाल करना है। हर महीने 3 दिन इस्तेमाल करेंगे, 1 से 2 महीने के अंदर इंशाल्लाह पीरियड जो है, अपने साइकिल जो है अपना नॉर्मल डेट पे आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ कि जो भी डेट होती है उससे 1 हफ्ता पहले या 1 हफ्ता बाद अगर आ रहे हैं पीरियड, साइकिल आपका उसकी डेट 1 हफ्ता पहले हो रही है या 1 हफ्ता बाद, तो ये नॉर्मल, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर 10 दिन का गैप आ रहा है, 15 दिन का गैप आ रहा है या उससे बहुत जल्दी हो रहा है, तो फिर आपको इलाज की भी ज़रूरत है और डॉक्टर से कंसल्ट भी करना है। अब होता है क्या है, कभी कभी पीरियड्स का फ्लो या तो बहुत कम हो जाता है या बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो समझ में नहीं आता। दूसरा, उसमें तकलीफ बहुत होती है कि वो पेन हो रहा है, स्पॉटिंग जो है वो महीनों चलती है और पीरियड जिस तरह से होने चाहिए वो नहीं हो रहे होते। उसके लिए क्या किया जाए? सिंपल जो है,
आपने एक बड़ा चम्मच सौंफ का लेना है, एक बड़ा चमचा जो है आपने गुड़ का लेना। इन दोनों को तकरीबन आधा लीटर पानी में डाल के आप पकाएंगे। इसको इतना पकाएंगे कि पानी जो 1 कप रह जाए। ये पानी दिन में आपने 1 दफ़ा पीना है, कम से कम 5 से 7 दिन ये पानी पी लीजिए। हर महीने आपने करना है, 3 से 4 महीने करना। इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों में जो है पीरियड जो है नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसका बेहतर तरीका ये है कि जो आपने पानी पकाया है सौंफ और गुड़ डाल के उस पानी को रिड्यूस करके 1 कप कर लिया है। जो भी आपकी डेट है उससे 1 हफ्ता पहले ये पीना शुरू कर दें, और जब तक आपका पीरियड स्टार्ट हो उस वक्त तक आप पीते रहें। ये सबसे बेहतर तरीका होता है पीने का। इसमें कोई मुजायका नहीं है, इसमें कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है। उल्टा ये आपके यूट्रस को ताकत देगा, आपकी हड्डियों को ताकत देगा, आपकी जो क्लॉटिंग हो जाती है उसको ये क्लियर करेगा। तो ये तमाम बच्चियां ख़वातीन पी सकती हैं। सिंपल ये कि इसको प्रेगनेंसी में ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं होगी। अगर नर्सिंग मदर्स हैं तो उस पर उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इसलिए वो आपको अक्सर जो फीड करा रही होती हैं माएँ, उनका 1 से 2 साल का गैप आ जाता है, तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अलबत्ता जिनके पीरियड्स नॉर्मल नहीं है, जिनके हार्मोन्स का इशू है, वो इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू करें। ये बहुत माइल्ड सी चीज़ें हैं, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि अगर आपने इसकी ज़्यादती हो गई, कमी हो गई तो कोई नुकसान हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसको इस्तेमाल कीजिए, सदका जारिया समझ के उन तमाम लोगों के साथ, उन बच्चियों के साथ शेयर कीजिए, इसलिए ये मसला आज हर घर का मसला बन चुका है। तो इसका नॉर्मल होना ज़रूरी है। एक सेहतमंद बच्ची ही एक सेहतमंद माशरा बना सकती है। तो अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुश रहिए, खुश रहने दें। अल्लाह हाफ़िज़।